Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Qazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. साउथ पंजाब से एक ऐसी दर्दनाक खबर आई है जिसने सबके दिलों को दहला के रख दिया। 3 साल पहले एक 3 साल बच्ची को अगवा कर दिया जाता है। जब पुलिस से कहा जाता है आप उनको वागुजार करके लाएं, पुलिस बजाय इसके कि उस बच्ची को ढूंढती एक गरीब आदमी को पकड़ती है, उसको इतना मारती है, इतना तशद्दुद, इतना जुल्म उसके ऊपर करती है कि वो मजबूरन अपनी जान बचाने के लिए झूठा एतराफ़ जुर्म कर लेता है और वो कहता है जी कि मैंने बच्ची को अगवा किया, मैंने उसका कत्ल किया, उसको मार कर उसकी लाश को मैंने नहर में फेंक दिया। 3 साल के बाद वो बच्ची जिन लोगों ने अगवा की होती है वो वापस कर देते हैं और इत्तेफाक की बात यह है कि कोई दूसरे पुलिस वाले ला के अपने वालिदैन को वापस बच्ची को जमा करवा के चले जाते हैं। यह है आपकी पुलिस की वो कारकर्दगी कि जिसके लिए आप आईजी पंजाब को नेशनल लेवल का सबसे बड़ा एजाज दिए जा रहे हैं। दूसरी बात, एक पुलिस या 2 कांस्टेबल मिलके एक वालिद को, एक मजबूर वालिद को मुर्गा बनाते हैं। अब वो मुर्गा बनाते भी उस वक्त हैं जब उसका बेटा सामने खड़ा है, उसके सामने, और बच्चा गुस्से में आता है और वो दोनों पुलिस वालों को गोली मार देता है। जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे मुल्क के अंदर तो लोग मजबूर हो जाएंगे कि वो कानून को अपने हाथ में लें। क्या आप चाहते हैं कि आपके मुल्क के अंदर इस तरह की सिचुएशन डेवलप हो जाए जहां हम लोगों को पता चल जाए कि यहाँ पे जजेस इस वक्त अपने लिए इंसाफ मांगते फिर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे एक माफिया का रूल है, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस ऐसी हो गई है जिसके पास पावर है, जो इक़्तिदार में है, वो वहाँ का माफिया हेड है और आम पब्लिक, आम जनता के लिए कोई किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है। पाकिस्तान का फार्मर आर्मी चीफ जनरल बाजवा शादी ब्याह में जाता है तो जेब में कुरान लेके घूमता फिरता है कि कोई तो उसकी बात पे एतबार कर ले। देखिए ये कैसा मुकाफ़ात अमल है। आज से चंद महीने पहले वो शख्स बेताज बादशाह था, जिसको चाहता था उठा लेता था, जिसको चाहता था बंद करवा देता था, जिस मीडिया पे वो हाथ डालता था उसको बंद करवा देता था, जिस एंकर को वो कहता था वही बात वो करते थे। आज उसकी बात पे कोई एतबार नहीं कर रहा। और आपको याद होगा एक इंजीनियर अली मिर्ज़ा हैं जिन्होंने कहा था कि अगर आप अब कुरान के कपड़े पहने और काबे की दीवार पे खड़े होकर भी कसम उठाएं तो आप पे लोग एतबार नहीं करेंगे। करंट आर्मी चीफ को रियलाइज़ करना चाहिए कि उन्होंने भी सारी ज़िंदगी यूनिफॉर्म में नहीं रहना। ना जनरल मुशर्रफ यूनिफॉर्म में रहा, ना ज़ियाउल हक, ना बाजवा, ना आप रहेंगे। किस किस्म की लेगेसी आप पीछे छोड़ के जाना चाह रहे हैं कि कल आपने इसी सोसाइटी में अगर रहना, पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर, पाकिस्तानियों ने आपको गिरबान से पकड़ना है और आपसे पूछना है आप अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए किस किस्म की लेगेसी छोड़ के जाना चाह रहे हैं। पैसे तो फ़िरौन के पास भी बहुत थे, पावर भी उसके पास थी, लेकिन इस वक्त उसको किस अंदाज से याद किया जाता है। मीर जाफ़र और कोई सादों को लोग किन अल्फाज में याद करते। आप लोगों को अक्ल क्यों नहीं आती, आप लोगों को समझ क्यों नहीं आती कि आप पब्लिक के अगेंस्ट जाके, उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाके इज्जत नहीं बना सकते। अभी भी आपके पास मौका है। अडयाला जाइए, माफ़ी मांगिए उस लीडर से, उस फकीर से, उस मर्द कलंदर से माफ़ी मांगिए जिसके साथ 80-90% लोग खड़े हैं। क्योंकि बुजुर्गों से हमने भी सुन लगा है, आवाज़ खल्क़ को निगारा खुदा समझो। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लोगों के दिल में उसकी मोहब्बत डाल ली है, आप भी अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाएं और अपनी फ़िरौनियत को छोड़िए, उससे माफ़ी मांगे। वो पाकिस्तान को कम से कम इस वक्त इस दलदल से निकाल के सीधे रास्ते पे डाल देगा आपको, और आपकी जो बची खुची थोड़ी बहुत इज्जत है वो लौट आ जाएगी। आपको अंदाज़ा है आपने रिटायर हो जाना है, 2-3 साल बाद आपने चले जाना है। किस किस्म की लेगेसी छोड़ के जाना चाह रहे हैं आप। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि मेरे सामने अगर कोई बंदा शराब पी के आ जाए और वो कहे कि मैं इंटॉक्सिकेटेड नहीं हूँ तो मैं मान लूँगा, लेकिन जब किसी के पास पावर और कुर्सी हो और वो कहे कि मैं नशे में नहीं हूँ तो मैं नहीं मानूंगा। अपने आप को होश में लाइए। आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ कितना बड़ा गेम खेल रही है। आप मुल्क को गंवा बैठेंगे, मुल्क के टुकड़े करवा बैठेंगे। आपके बस में क्या आएगा, आपके हाथ में क्या आएगा। अपने मुल्क के बारे में सोचिए जिस मुल्क ने आपको इतनी इज्जत दी। ऐसा ना हो कि कल आप बाजवा की तरह भी ज़मीन अखबार होते करेंगे। अपनी भी इज्जत बचाइए और अपने मुल्क की। अल्लाह ताला आपको हमारा